बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a ball is thrown at different angle with the same speed u and from the same point. It has the same range in both the cases. If y1 and y2 be the heights attained in the two cases, then y1 plus y2 is. For options given, option A u square by g, option 2 2u square by g, option 3 u square upon 2g and option 4 u square by 4g. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो बच्चों जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो एक 2D मोशन होता है जिसमें हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है. अब बच्चों सपोज करिए एक पॉइंट ए से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, तो वो u वेलोसिटी से बच्चों फेंका जाता है और वो कुछ इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ को इजेक्ट करते हुए बी पॉइंट पे गिर जाता है. अब बच्चों अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो जितनी दूरी पे यानी कि हॉरिजॉन्टल जो भी डिस्टेंस ये तय करेगा उसको हम बच्चों रेंज बोलते हैं. और रेंज के लिए अगर हम बच्चों फॉर्मूला देखें तो पहले एक चीज अगर हम देखते हैं, जब ये u वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स वर्क करेंगे. एक तो ux वर्क करेगा और बच्चों एक uy वर्क करेगा. uy जो होगा वो u साइन थीटा के बराबर होगा और ux जो होगा बच्चों u cos थीटा के बराबर यहाँ पे लगेगा. अब जितनी देर बच्चों a टू b जाने में इसको टाइम लगता है और जितनी देर ये हवा में रहता है उसको इसका हम फ्लाइट टाइम बोलते हैं बच्चों. फ्लाइट टाइम, इट शुड बी फ्लाइट टाइम बोलते हैं, फ्लाइट टाइमिंग, और इसको हम t से डिनोट करते हैं. y के डायरेक्शन में बच्चों जितना भी ये डिस्टेंस चलता है वो इसकी हाइट होती है h. अब अगर हम रेंज को देखें तो r इज इक्वल टू होता है बच्चों u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. और अगर हम देखते हैं बच्चों h के लिए तो हाइट जो होती है बच्चों वो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को सेम वेलोसिटी से इजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है. एक का मान लेते हैं बच्चों एंगल होता है थीटा और दूसरे को भी हमने यहाँ पे इजेक्ट किया और ये दोनों ही सेम रेंज पे जाके गिरते हैं. तो मैं इसको कुछ दूसरे का पाथ कुछ इस तरीके से बना देता हूं और दूसरे को हमने मान लिया इसको भेजा गया है बच्चों अल्फा से. सो अल्फा एंगल से इसको फेंका गया है, ये भी एक ही जगह पे जाके गिरता है. तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि जो अल्फा वाला गया है इसको हम कोई एक रेंज यानी कि हाइट मान लेते हैं y1 होगी और इसके लिए बच्चों हम हाइट मान लेते हैं y2 होगी थीटा एंगल से जिसको फेंका गया है वो. तो इन दोनों के लिए ही रेंज जो है बराबर मिल रही है. यानी कि अगर हम रेंज की बात करें तो पहले वाले के लिए जो बच्चों हम मान लेते हैं RA होगी और RA के लिए अगर हम बात करते हैं बच्चों या हम इसको R मान लेते हैं तो रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. और दूसरे के लिए अगर हम बच्चों देखें r डैश हो जाएगी और r डैश जो हो जाएगी वो यहां से हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g के बराबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा. तो इन दोनों अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है बच्चों यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r जो होगा वो r डैश के बराबर है. रेंजेस जो है वो दोनों सेम है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होगा वो दोनों में सेम लग रहा है. तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई g. सो यहाँ से अगर हम बच्चों देखते हैं तो वैल्यूज कट हो जाती हैं, u स्क्वायर से g और g कैंसल आउट हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखेंगे तो यहाँ से जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो मिल जाएंगी साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा के बराबर है. अब ध्यान रखिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को देखें तो साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है. सो बच्चों हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा.
इसके बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों, अगेन यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 2 से 2 जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर आ गया। बच्चों इसको मैं अगर एक तरफ रख दूं तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू हमें मिल रहा है बच्चों 0 के बराबर। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा, अगर हम यहाँ से देखते हैं साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन माइनस कॉस बी साइन बी जो होता है ये फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का। सो बच्चों अगर हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस एल्फा इक्वल्स टू 0। अब कॉस 0 जो होती है बच्चों, कॉस अगर हम 90 की बात करें तो ये 0 के बराबर हमें मिलता है। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकता हूँ कॉस थीटा प्लस एल्फा इक्वल्स टू कॉस 90। यहाँ से हमें थीटा प्लस एल्फा जो मिलेगा वो 90 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों में रिलेशन जो हमें मिला वो मिला, दोनों एंगल जो होंगे थीटा प्लस एल्फा जो होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। यहाँ से एक चीज हम रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो 90 माइनस एल्फा होगी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब अगर हम इनकी हाइट की बात करते हैं तो बच्चों हाइट जो होगी वो क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर होगी। तो अब बच्चों अगर हम y1 की बात करें तो y1 जो हमें मिलेगा, मैं इक्वेशन में दिखा देता हूँ, y1 जो मिल रहा है बच्चों वो मिल रहा है आपका अल्फा की वजह से। तो मैं y1 के लिए यहाँ पे पुट कर देता हूँ, जो वैल्यूज रहेंगी y1 के लिए अगर बच्चों मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, इधर से देख लेते हैं बच्चों, ये रहेगी अल्फा के लिए साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और y2 जो रहेगा वो रहेगा बच्चों y2 यहीं से हम देख लेते हैं तो ये रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया है, थीटा की वैल्यू हम 90 माइनस अल्फा पुट कर सकते हैं तो y1 की वैल्यू यही बनी रहेगी। तो y2 की वैल्यू अगर हम चेंज करके लिखें तो y2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह हम बच्चों 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं तो अपॉन 2g हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों मैं y1 की वैल्यू को यहीं पे पुट कर देता हूँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y1 प्लस y2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो निकाल लेता हूँ। तो y1 प्लस y2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम y1 प्लस y2 करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g प्लस y2 के लिए हो जाएगा यू स्क्वायर। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। अब बच्चों यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन 2g को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। अगेन बच्चों हम यहाँ से देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g जो है ये हमें वैल्यू y1 प्लस y2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी जो कि रहेगी यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।